नमस्कार बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। देखिएगा, पिछली वीडियो में हमने जो है दो प्रकार के कंडक्टर्स पढ़े। एक होते हैं मेटेलिक कंडक्टर्स, दूसरे होते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। तो हम बात करेंगे आज इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस की। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस क्या है? द पावर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। इसके अंदर हमें जो है कुछ टर्म्स के बारे में स्टडी करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे ओम्स लॉ की। तो यू नो दैट व्हाट इज़ ओम्स लॉ। देखिएगा, कोई भी कंडक्टर्स है, ठीक है, मान लेते हैं ये हमारे पास कोई कंडक्टर है, इसके दो जो पॉइंट हैं इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है, और इसके अंदर से जो करंट पास होता है वो क्या है? I है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आई यानी कि जो करंट पास होगा वो डायरेक्टली जो है डिपेंड करेगा किसके ऊपर? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ओ ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। यानी कि अगर हम बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? इक्वल का साइन लगाते हैं। तो यहाँ पर हमें जो है कांस्टेंट लगाना पड़ता है, वो कांस्टेंट है, हमने यहाँ पर कांस्टेंट लगाया R। ठीक है, तो V इज इक्वल टू R I। यहाँ पर जो R है ये क्या है? ये है रेजिस्टेंस। क्या है? रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ से हम जो है रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो जो रेजिस्टेंस है यानी कि R इज इक्वल टू V अपॉन I। तो R यहाँ पर रेजिस्टेंस है, V यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है, I यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रिक करंट है। जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम जो इसकी जो यूनिट होती है वो होती है ओम। ठीक है, पोटेंशियल जो डिफरेंस होता है उसकी जो यूनिट होती है वोल्ट, और इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट होती है एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ पर जो ओम है यानी कि एक प्रकार से हम बात करें जो यूनिट है रेजिस्टेंस की, ओम इज इक्वल टू वोल्ट अपॉन एम्पियर। अब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर के द्वारा। रेजिस्टेंस क्या होता है? यानी कि जो हमारे पास एक कंडक्टर है, तो रेजिस्टेंस क्या होता है? कंडक्टर का ही गुण होता है जिसकी वजह से वो क्या करता है? जो इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है उसका विरोध करता है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं उसका रेजिस्टेंस। अब जो रेजिस्टेंस होता है जिसको आप आर से रिप्रेजेंट करते हो, रेजिस्टेंस जो है कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का डिपेंड करता है? तो वो फैक्टर कौन कौन से? देखिएगा, जो रेजिस्टेंस होता है वो सीधे सीधे डिपेंड करता है यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अगर लेंथ ज़्यादा है यानी कि अगर जो वायर है वो लंबी है तो रेजिस्टेंस क्या होगा? ज़्यादा होगा। दूसरा जो डिपेंड करता है रेजिस्टेंस किसके ऊपर? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि कोई भी जो तार है या वायर है अगर वो ज़्यादा यानी कि मोटी है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। पतली है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? यानी कि ज़्यादा होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो हम दोनों को कंबाइन करते हैं कि R जो है प्रोपोर्शनल टू L बाई A। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम R इज इक्वल टू इक्वल का साइन लगाते हैं और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट लगाना पड़ता है, और हम यहाँ पर कांस्टेंट लगाते हैं रो L बाई A। ठीक है, यहाँ पर जो L बाई A है किसी भी कंडक्टर के लिए क्या रहता है? कांस्टेंट, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं एक प्रकार से, यानी कि एक कांस्टेंट है ये, तो इसको बोलेंगे हम सेल कांस्टेंट। क्या बोलेंगे? सेल कांस्टेंट। ये जो है आपको ध्यान रखना है, L बाई A क्या होता है? सेल कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि ये जो भी कोई भी कंडक्टर होगा उसके लिए L बाई A की जो रेशो होगी वो क्या रहती है? हमेशा कांस्टेंट। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? सेल कांस्टेंट। तो यहाँ पर जो रो है, रो क्या कहलाती है? रो कहलाती है रजिस्टिविटी। क्या कहलाती है? रजिस्टिविटी। आर यहाँ पर क्या है? रेजिस्टेंस है। एल यहाँ पर क्या है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर है। ए यहाँ पर क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर रजिस्टिविटी की।
देखिएगा यहाँ से आप जो रजिस्टिविटी निकाल सकते हो, रजिस्टिविटी यानी कि रो इज इक्वल टू आर इंटू ए बाई एल। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अगर लेंथ ऑफ द कंडक्टर 1 सेंटीमीटर हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो उस केस में रो इज इक्वल टू आर। यहाँ से आप जो है रजिस्टिविटी को जो है डिफाइन कर सकते हो। रजिस्टिविटी क्या होती है, यानी कि एक प्रकार से हम कहेंगे रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर्स, उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस जिसकी लेंथ कितनी होती है 1 सेंटीमीटर और उसका एरिया कितना होता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर अगर हम बात करें कोई भी इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर की, तो उस केस में अगर हम बात करते हैं रजिस्टिविटी की, तो आप कैसे निकाल सकते हो, यानी कि रजिस्टिविटी एक प्रकार से रेजिस्टेंस है उस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का। ठीक है, यानी कि जिसका जो वॉल्यूम होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 ml। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम किसका होता है, जिसकी जो लेंथ होती है क्यूब की वो 1 सेंटीमीटर हो। ठीक है, तो कोई भी ऐसा हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक जो अगर हम बात करें सॉल्यूशन जिसकी जो क्यूब लेंथ जो होती है 1 सेंटीमीटर होती है, उसका जो रेजिस्टेंस होता है उसकी रजिस्टिविटी कहलाता है। तो यहाँ पर जो हम रजिस्टिविटी की यूनिट भी निकाल सकते हैं, तो इस फॉर्मूले से आप ये उसकी यूनिट निकाल सकते हो, रो इज इक्वल टू आर इंटू ए बाई एल। तो यहाँ पर आप यूनिट निकाल सकते हो, जो आर रेजिस्टेंस उसको हम मेजर करते हो ओम के अंदर, और एरिया जो होता है सेंटीमीटर स्क्वायर और लेंथ क्या होती है सेंटीमीटर, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो यूनिट होगी रो की यानी कि रजिस्टिविटी की ओम सेंटीमीटर। तो ये कई बार जो है एग्जाम में पूछा गया है कि रजिस्टिविटी की जो यूनिट है वो क्या होती है ओम सेंटीमीटर। अगर एसआई यूनिट की बात करें तो वो क्या होती है ओमे मीटर, क्या होती है ओमे मीटर। फिर हम बात करते हैं कंडक्टेंस, जिसको आप जी से जो है रिप्रेजेंट करते हो। कंडक्टेंस जो है रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल होती है, रेसिप्रोकल ऑफ आर। और यानी कि इसको आप अगर बात करोगे कंडक्टेंस को किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हो, यानी कि एक मेजर होती है ऑफ द इज विद विच करंट फ्लो थ्रू ए कंडक्टर, यानी कि किसी भी कंडक्टर के अंदर से कितनी आसानी से करंट जो है पास होता है। ठीक है, तो उसको हम कंडक्टेंस से जो है डिफाइन करते हैं। अब जो कंडक्टेंस है यानी कि आप उसको जी से रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो जी इज इक्वल टू 1/r। ठीक है, तो यहाँ से आप इसकी यूनिट भी निकाल सकते हो, तो जी इज इक्वल टू 1/r यानी कि 1/ओम। ठीक है, तो इसकी जो यूनिट होगी ओम इनवर्स होगी, और ओम जो इनवर्स होता है साइमन, यानी कि इसकी जो यूनिट होती है साइमन, साइमन और ओम इनवर्स होती है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कंडक्टिविटी, इसको के से रिप्रेजेंट करते हो, इसको बोलते हैं के को कापा। ठीक है, कप्पा बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, तो कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक जो कंडक्टेंस है जिसको आप के से रिप्रेजेंट करते हो, के फॉर कप्पा। ठीक है, तो जो कंडक्टिविटी होती है वो किसके रेसिप्रोकल होती है, जो के इज किसके रेसिप्रोकल होती है, यानी कि रजिस्टिविटी के 1/रो। आप इसको किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हो, जिस प्रकार से हमने रजिस्टिविटी को डिफाइन किया था, यानी कि इसमें जो लेंथ होती है 1 सेंटीमीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि ऐसे कंडक्टर की एक प्रकार से हम बात करें कंडक्टेंस, जिसका मतलब क्या है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और लेंथ कितनी होती है 1 सेंटीमीटर। और अगर हम बात करें इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर की, तो उस केस में जो इलेक्ट्रोलिटिक जो सॉल्यूशन होता है इस प्रकार से, जिसकी लेंथ कितनी होती है 1 सेंटीमीटर, यानी कि अगर हम बात करें उसका वॉल्यूम कितना होगा 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 ml। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक प्रकार से अगर हम कंडक्टिविटी की बात करते हैं
तो कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टेंस, किसकी कंडक्टेंस होती है, यानी कि कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जिसका जो वॉल्यूम होता है कितना होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब, उसकी जो कंडक्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं उसकी कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी की यूनिट भी आप निकाल सकते हो। देखिए हमने एक रिलेशन देखा था, यहाँ पर जो आर है वो किसके बराबर होता है, रो एल बाई ए, ठीक है। तो यहाँ पर आर जो है, आर के रेसिप्रोकल यानी कि प्रकार से हम बात करें, आर को आप लिख सकते हो 1 बाई जी यानी कि कंडक्टेंस, रो को आप लिख सकते हो यानी कि 1 बाई के और इंटू एल बाई ए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कप्पा जो है आप निकाल सकते हो, के इज इक्वल टू जी को आप इस साइड लेकर आओगे तो यहाँ पर जी इंटू एल बाई ए, ठीक है। तो यहाँ पर जो के है वो क्या है, कंडक्टिविटी, जी यहाँ पर क्या है, कंडक्टेंस, और एल बाई ए यहाँ पर क्या है, सेल कांस्टेंट। तो यहाँ से आपको एक फॉर्मूला मिल जाएगा, यानी कि किसी भी कंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है, कंडक्टिविटी किसके बराबर होती है, कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है, इससे आप जो है किसी भी प्रकार का फॉर्मूला बना सकते हो, रेजिस्टिविटी निकाल सकते हो, कंडक्टेंस निकाल सकते हो, कंडक्टिविटी निकाल सकते हो, रजिस्टिविटी निकाल सकते हो, कुछ भी है जो आपसे जो है मेजर कर सकते हो। तो आपको ये फॉर्मूला जो है स्पेशली ध्यान रखना है, जो क्या होता है, कंडक्टिविटी किसके बराबर होती है, कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। जो हम सेल कांस्टेंट की बात करते हैं जो होता है एल बाई ए, तो सेल जो कांस्टेंट है उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो जी स्टार से, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेल कांस्टेंट उसकी यूनिट आप निकाल सकते हो, तो एल जो है लेंथ होती है जिसकी यूनिट होती है सेंटीमीटर, ए यहाँ पर क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है जिसकी यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से आप जो है ये कैंसिल कर सकते हो, तो 1 बाई सेंटीमीटर यानी कि पर सेंटीमीटर। तो जो सेल कांस्टेंट होता है उसकी यूनिट होती है पर सेंटीमीटर। कई बार जो है एग्जाम में इसके बारे में पूछा गया है कि सेल कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, वो होती है पर सेंटीमीटर। धन्यवाद।